हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम बताने वाले हैं आपको कि प्लास्टर वर्क होता क्या है। ठीक है, तो प्लास्टिंग वर्क हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, इसका मेन कारण यह होता है, जैसे आदमी गांव के आदमी कहते हैं कि प्लास्टर हम लोग कर देते हैं, उसका पेंट कर देते हैं तो घर क्या होता है, अच्छा दिखता है। सही बात है, लेकिन प्लास्टर का मेन मकसद वह नहीं होता है। ठीक है, वो तो एक क्या बोलते हैं, उसका एक गुण होता है। ठीक है, प्लास्टर करने का एक गुण होता है, जैसे कि अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन प्लास्टर का मेन मकसद ये होता है कि जो हमारे वर्षा हो गया, ठीक है, वर्षा हो गया, ठीक, वर्षा, और उसके बाद से हमारा मौसम चेंज हो गया। ठीक है, मौसम अगर मान लीजिए हमारा चेंज हो जा रहा है, ठीक है, चेंज, मौसम अगर चेंज हो जा रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए बारिश आ गया, ठीक, बारिश आ गया तो हमारी जो बारिश की बूंदें हैं, अगर जो हमारी ये प्लास्टर हुई है, अगर प्लास्टर अगर न हो तो बारिश की बूंदें क्या करेंगी, इसके अंदर क्या करेंगी, बारिश की बूंदें समाहित होने लगेगी। ठीक है, तो जो समाहित होने लगेगी तो हमारा जो वाल है वह ज़्यादा समय तक क्या होगा, नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि वह सड़ने लगेगा, मिट्टी के रूप में क्या होगा, वह सड़ के गिरने लगेगा। ठीक है, जिसको हम लोग उत्फुलन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्लास्टर मेन मकसद से यही करते हैं। लेकिन अब प्लास्टर की परिभाषा कैसे हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, प्लास्टर की परिभाषा यह होती है, जो दीवार के बाहरी सतह पर या इंटरनल सतह पर, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल सतह पर जो हम लोग दीवार पर एक मोटी परत अर्थात 12 mm, 6 mm अथवा 15 mm अथवा 20 mm, ठीक है, इसके अंतराल में हम लोग क्या करते हैं, एक सीमेंट और सैंड की एक मिक्सचर मात्रा क्या करते हैं, उस पर लेप लगाते हैं। ठीक है, जिससे हमारे जो अंदर के जो ब्रिक्स होते हैं वह पूर्णतः न दिखे, मतलब वह न दिखे। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिंग करते हैं। जो परिभाषा होती है वह यही होती है। ठीक है, और जो हम लोग प्लास्टिंग करते हैं तो वह कितने 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 साइज में करते हैं, मतलब 12 mm, ठीक है, 6 mm एंड 15 mm एंड 20 mm। ठीक है, इसी के यह मोटाई होती है। इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो हमारे, अब देखिए, जैसे गांव में लोग कहते हैं कि हम प्लास्टिंग बहुत मोटा कराए हैं तो हम बहुत मजबूत होगा। ठीक है, वो अपने अंदर से निकाल दें। क्यों? क्योंकि जो हमारा आई एस कोड कहता है, ठीक है, आई एस कोड कितना कहता है, आई एस कोड 1661 हमारा आई एस इंडियन स्टैंडर्ड, जो हमारा आई एस 1900, ठीक है, हम जैसे आई एस 1661, आई एस 1661 हम लोगों को यह कहता है कि जो स्टैंडर्ड थिकनेस होती है प्लास्टरिंग की, वह कितनी होती है, वह 12 mm होती है। ठीक है, 12 mm होती है। कौन आई एस 1661 कहता है क्या, कि 12 mm की जो प्लास्टर होती है वह बहुत ही पर्याप्त होती है, बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो उसके बाद से जो कोड ऑफ सैंड इन प्लास्टर, मतलब जो हम लोग सीमेंट यूज करते हैं, ठीक है, यह एक कोड ने दिया गया है, कोड ने दिया हुआ है कि 1542, ठीक है, कितना, 1542। ठीक है, जो हमारी सैंड होती है वो आई एस इंडियन स्टैंडर्ड, वो भी क्या दिया है, आई एस 1542 में यह दिया गया है। मतलब प्लास्टरिंग वर्क में जितना हम लोग कार्य करते हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड 1542। मैं यह टोटल पॉइंट ऑफ व्यू एसएससी जेई के कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि यह एसएससी जेई के सेकेंड प्री, जो मतलब मेंस में जो पूछा जाता है, मतलब प्री में बस यही पूछ देगा। ये दोनों क्वेश्चन प्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेंस में हम लोग का क्वेश्चन आ जाता है तो मेंस में यही क्वेश्चन दे देगा कि हमारी जो एरिया है इतना गुड़े इतना का है, तो उसे बाहरी सरफेस पर, मतलब अगर हम लोग जो सीमेंट का ग्रेड होता है 1:6 के अनुपात में हम लोग अगर बनाए हैं तो उसमें सीमेंट और बालू की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो यह मेंस में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, लेकिन हम लोग आप लोग को जानकारी और मतलब जो प्री में क्वेश्चन जो पूछता है उसके लिए हम लोग आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारी सैंड फार, ठीक है, कोड फार, ठीक है, कोड फॉर सैंड यूज्ड इन प्लास्टर, तो आई एस 1542 में यह बताया गया है कि प्लास्टर में जो सैंड की मात्रा हम लोग डालते हैं, ठीक है, वह आई एस कोड 1542 के अंतर्गत ही होना चाहिए, बाकी कोई नहीं होती है। ठीक है, बाकी सब वह डुप्लीकेट बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन आई एस कोड 1542 के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, सैंड की मात्रा हम लोग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो ड्यू टू वाइड्स एंड रेगुलर सरफेस टेकन एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा ड्राई मटेरियल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द प्लास्टरिंग वर्क। इसका कहने का मतलब ये हो गया, जैसे कि हम लोग बालू देखते हैं, आप लोग कि हम लोग बालू एक टॉली में देखते हैं, हम लोग आता है, ठीक, बालू हमारी टाली में आती है। सपोज दैट मान लीजिए टाली है,
ठीक है, ये टाली है। टाली में आप लोग देखते हैं कि जब वहाँ दुकानदार क्या करता है, वह बनाता, जब टाली में भर देता है, ठीक है, समथिंग 144 स्क्वायर फीट, सॉरी क्यूबिक फीट इसमें आता है बालू, ठीक है। वह इतना नाप देता है, ठीक है, वह कम नहीं करता है, ठीक है। वो अपने टाली के एरिया पर, ठीक है, टाली के एरिया के बराबर वह भर देता है। भरने के बाद आप देखते होंगे कि उसको सरफेस मतलब क्लीन कर दिया, मतलब उसको बराबर कर दिया जाता है। लेकिन घर आते आते देखते होंगे कि यहाँ पर 10 mm की क्या हो गई है, कमी हो गई है, ठीक है, 10 mm सॉरी 10 सेंटीमीटर की कमी हो गई है, ठीक। तो यह क्यों होता है? यह इसीलिए होता है कि जो सीमेंट होते हैं, जो सीमेंट के कण होते हैं, वह कितना हो भी भरा जाता है तो उसके अंदर वाइड्स होते हैं। वाइड्स का मतलब होता है उसमें एयर जमा होते हैं, ठीक है। एयर जो जमा होते हैं कि हम लोग उस पर क्या करते हैं, प्रेशर इंक्रीज नहीं करते हैं, मतलब उस पर हम प्रेशर नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो वाइड्स में कमी नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो प्रेशर क्या होती है, बढ़ती है, ठीक। तो प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होती है, जो हमारी बालू जितना आना चाहिए, जितना हम लोग को चाहिए, उतना एक टाली में बालू नहीं आ पाता है। इसी के लिए हम लोग प्लास्टरिंग वर्क जितना ज़रूरत रहता है, ठीक है, प्लास्टरिंग वर्क जितना ज़रूरत होता है उसके वाइड्स के अंदर, अथवा रेगुलर सरफेस का मतलब होता है कि जब हम लोग प्लास्टरिंग वर्क करते हैं तो आप लोग देखते होंगे जो हमारे वाल होते हैं, कहीं गड्ढे होते हैं, ठीक है, कहीं ऊंचे होते हैं, ठीक है। इसी के कारण हम लोग जो प्लास्टरिंग वर्क करते हैं वह IS कोड के हिसाब से 50 से 60% हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल लेते हैं, ठीक है। 50 से 60% एक्स्ट्रा मटेरियल लेते हैं। देखिए आप लोग जैसे हमारा वीडियो हिल रहा है, ठीक है, तो वीडियो हिलने का मेन कारण है कि हमारे पास मैं हाथ से पकड़ कर वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को कुछ इस हमारे वीडियो से कुछ लाभ पहुँचे, ठीक है। जो बंदा मतलब कुछ बेसिक नॉलेज नहीं जानता है, कोई भी हो, चाहे स्टूडेंट हो या फिर कोई मिस्त्री हो या फिर जो कोई भी, मतलब अगर वह नहीं जानता है तो हमारे वीडियो से अगर उसको लाभ पहुँचती है तो बहुत ही अच्छी बात होती है, ठीक है। तो हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं, अपने हाथ से पकड़ कर वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो अगला बात हम लोग क्या जानते हैं, तीन चीज़ हम लोग जान गए। क्या? स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ प्लास्टर IS 1661 के हिसाब से हम लोग जानते हैं क्या, कि 12 mm, ठीक है। और उसके बाद से जो हम लोग प्लास्टर में सैंड की मात्रा मिलाते हैं वो IS 1542 के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है, IS 1542 के अंतर्गत। और उसके बाद से रेगुलर अथवा इरेगुलर अथवा उसके वायर्स के कारण हम लोग क्या करते हैं, वायर्स के कारण हम लोग प्लास्टर जो होती है वह 50 से 60% क्या होती है, एक्स्ट्रा मटेरियल हम लोग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से ड्राई मटेरियल क्वांटिटी, मतलब अब हम लोग प्लास्टरिंग वर्क कर रहे हैं तो उसका ड्राई मटेरियल तो लेना चाहिए, ठीक है। तो अब ड्राई मटेरियल कैसे निकलेगा हम आपको बताते हैं, ठीक। तो ड्राई मटेरियल के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। 12 mm प्लास्टर अगर 100 स्क्वायर मीटर में है तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, कि यह कह रहा है कि 100 स्क्वायर मीटर, अर्थात कहने का मतलब ये है 100 स्क्वायर मीटर। आप लोग समझिएगा, 100 स्क्वायर मीटर, मान लीजिए पहले हम लोग स्क्वायर का हम लोग एक फिगर बना देते हैं। सपोज दैट आपको समझने के लिए हम लोग ये फिगर बना रहे हैं। 100 स्क्वायर मीटर का मतलब ये हो गया कि 100 मीटर यह हो गया, ठीक। 100 मतलब टोटल वॉल्यूम जो इसका आयतन हुआ, जैसे 10 यह हुआ, 10 यह, ठीक है, मीटर में यह हुआ, मीटर में यह होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यह कहेंगे 10 मीटर यह होगा, 10 मीटर यह हो गया। तो अब हम लोग यह कहेंगे कि जैसे आप लोग सपोज जानते होंगे क्या, आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 10 गुणे 10 हम लोग कर देंगे, 10 यहाँ का 100 हो जाएगा और मीटर में आ जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं कि 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 स्क्वायर मीटर। आप लोग मुझे यह अनुभव हो रहा है कि आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। कि अब हम लोग देखते हैं कि 100 स्क्वायर मीटर का है तो 100 हो गया, 100 हो गया और गुणे 0.0012 हो गया, ठीक है, अर्थात 12 mm होगा। 12 mm को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, क्यूबिक मीटर, ठीक है, तो इतना हो गया, ठीक है। इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 1.2 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी हमारी ये इतना हो, ठीक है। अब हम लोग आप लोगों से बताए थे क्या, क्योंकि वाइड्स एंड रेगुलर, ठीक है, वाइड्स एंड रेगुलर सरफेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, 50 से 60% एक्स्ट्रा मटेरियल लेते हैं, ठीक है। जब हम लोग 1.2 मीटर स्क्वायर का अगर हम लोग 50 से 60% अगर निकालेंगे, सॉरी 50% निकालेंगे, तो हमारी ड्राई मटेरियल जो होगी 2 मीटर क्यूब आएगी, ठीक है, 2 मीटर क्यूब। अब देखिए इसी तरह सेम प्रोसेस हम लोग इस तरह भी करेंगे कि 15 mm प्लास्टर फॉर द 100 स्क्वायर मीटर के लिए हम लोग क्या करें, 2.5 मीटर क्यूब, ठीक है। एंड
20 mm प्लास्टर के लिए हम लोग निकालेंगे 3 मीटर क्यूब, ठीक है। यहीं से एक मेन इंपॉर्टेंट आ जाता है क्या कि यहाँ पे 6 mm, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखे हैं 15 mm प्लास्टर के लिए, वैसे ही 6 mm के लिए होता है, ठीक है। 6 mm प्लास्टर के लिए कितना होती है 1 mm। आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, यहीं पे वह बात लिखा जाएगा, ठीक है, कि 100, ठीक है, 6 mm प्लास्टर के लिए, ठीक है, 1 मीटर क्यूब का ड्राई मटेरियल लिया जाएगा। और इसमें हम लोग क्या किए हैं कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल है 60%, मतलब 50 से 60% जो एक्स्ट्रा मटेरियल हो रहा है, ठीक है, वो हम लोग इसमें ले चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग आइए आप लोगों को एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आप लोग को बता देते हैं कि किस तरह हम लोग क्वांटिटी का निर्धारण करेंगे, ठीक है।